lost. Oh. पिछले वीडियो बल्क पेमेंट पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हम टेम्पलेट तैयार कर बल्क पेमेंट अर्थात एक से अधिक वेंडर को पेमेंट करने के लिए किस प्रकार हम टेम्पलेट को अपलोड करेंगे। आइए अब इस वीडियो में मतलब बल्क पेमेंट पार्ट 2 वीडियो में हम देखेंगे कि टेम्पलेट अपलोड करने के बाद के प्रोसेस हम कैसे करते हैं। तो यहां से फिर प्रोसेस जो है बिल्कुल सिंपल, जो पेमेंट वाली प्रोसेस होती है उसी प्रकार की प्रोसेस है। हम एक्सपेंडिचर मेनू में जाते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। एक्सपेंडिचर मेनू में जाके ऐड न्यू पे हमने क्लिक किया। हम स्कीम कॉलम में जिस स्कीम में पेमेंट करना है उस स्कीम को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम स्कीम को सिलेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बगल में कस्टमाइजेशन नेम के नाम से एक विंडो स्क्रीन हमको दिखाई देती है, जिसमें कि हमने जो टेम्पलेट्स अपलोड कर रखे हैं वो हमें दिखाई देता है। तो हमने डमी बल्क पेमेंट के नाम से पिछला टेम्पलेट अपलोड किया था। हम डमी बल्क पेमेंट पर क्लिक करते हैं। जब हम सिंगल पेमेंट कर रहे होते हैं तो यह ऑप्शन नहीं लेकर के हम यहाँ से वेंडर वगैरह को चूज करते हैं। और अभी क्या हमने किया कि जो हमने टेम्पलेट अपलोड किया उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ सीधे जो है हमको सैंक्शन नंबर, लेटर नंबर डालने की आवश्यकता है। तो जो भी सैंक्शन लेटर नंबर हमारी सुविधा की हो वो हम डालते हैं। इस पर हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा कर रखा है कि सैंक्शन नंबर क्या होनी चाहिए। ऑफिस ऑर्डर का जो है डेट जो हम ये किए तो 24/12 का हमने डेट यहाँ सेलेक्ट कर लिया। 24/12 का हम डेट ये पेमेंट का भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ एक्सपेंडिचर अमाउंट, तो एक्सपेंडिचर के अमाउंट में आपको वह अमाउंट डालना है जो आपके टेम्पलेट में डिडक्शन अमाउंट को छोड़ करके, मतलब जीपी का जो अमाउंट है, ग्रॉस पेमेंट का जो अमाउंट है वह डालना है। तो हम ये ग्रॉस पेमेंट का अमाउंट हमने वहां पे विभिन्न वेंडर्स को मिलाकर टोटल 6 रुपए का ही प्रोसेस किया था। यहाँ नरेशन, तो आप नरेशन अपने सुविधा के अनुसार से जिससे आपकी समझ हो तो आप यहाँ डाल दीजिए अमाउंट पेड फॉर परचेज या जो भी आपको उचित लगता हो। इसके बाद हम जब सिंगल पेमेंट करते थे तो सबमिट का ऑप्शन आता था, उसके जगह पे हमें यहाँ प्री प्रोसेस वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है। हम प्री प्रोसेस वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। डेटा प्रोसेस होता है, डेटा प्रोसेसिंग का हम वेट करेंगे। ये डेटा प्रोसेसिंग हो गया। अब यहाँ देखिए सैंक्शन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये सैंक्शन नंबर ऑलरेडी हमारा एग्जिस्ट है, तो हमें कोई दूसरा सैंक्शन नंबर यूज करना होगा। तो हम ये दूसरी सैंक्शन नंबर यूज किया। अब ये डेटा प्रोसेस होगा, पुनः प्रोसेसिंग का हमको वेट करना होगा। हम प्रोसेस की वेट करते हैं। इस प्रकार यह डेटा प्रोसेस होकर हमारे सामने है। जो सीट हमने जिस वेंडर्स को जितना अपलोड किया था उसमें क्या हमने डिडक्शंस डाले थे, किस तरह के डिडक्शन डाले थे, किस तरह के एक्सपेंडिचर्स हमने डाले थे, ये सारे डिटेल्स हमको मिल जाते हैं। अब यहाँ से हमको प्रोसेस एंड सेव पे क्लिक करना है और जैसे हमने प्रोसेस एंड सेव पर किया फिर से प्रोसेसिंग होती है। फिर हम प्रोसेसिंग का वेट करेंगे। वेबसाइट अपने सुविधा अनुसार या मतलब नेट जैसा चल रहा हो, वेबसाइट की विशेषता जैसी हो, उसके हिसाब से वेबसाइट में थोड़ा समय लग सकता है या लगता है। तो ये डेटा आपका रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली मैसेज के साथ ये डेटा आपका सबमिट हो गया। तो जहां हम सिंगल पेमेंट में करते थे बहुत सारे पेमेंट्स हम प्रोसेस चुनते थे, उसके जगह पर ये सिंपली आपका डेटा प्रोसेस होकर चला गया। ये डेटा अब चला गया अप्रूवर के आईडी पे और अप्रूवर के आईडी से जाकर के इसको हम अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव के लिए भी बड़ा छोटा सा अंतर है जो मैं यहीं से आपको बता दे रहा हूं। अप्रूवर पे आईडी पे जाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम एक्सपेंडिचर में जाते हैं तो पहले हम अप्रूव, यहाँ पे हमको अप्रूवर के आईडी में एड न्यू नहीं मिलता है, मैनेज मिलता है और अप्रूव का ऑप्शन मिलता है। साथ में मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर का ऑप्शन मिलता है। तो हमको अप्रूव के लिए मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर के ऑप्शन में जाना है
और जाकर के वहां अप्रूव करना है। तो हम अप्रूवल के प्रोसेस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, या आप यहाँ से जैसे ही जाएंगे तो ये टेम्पलेट आपको सर्च करके करके मिलता है और आप अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूवल की प्रोसेस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जैसे आप सिंगल अप्रूव करते हैं उससे बल्क अप्रूवल होता है। अंतर सिर्फ होता है कि सिंगल के लिए हमें मैनेज के बाद जो निचले का ऑप्शन होता है अप्रूव का, वहां से होता है, और इसके लिए कोई अप्रूव के ऑप्शन के चुन के हम मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर का ऑप्शन चुनते हैं। धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब आप बेहतरीन तरीके से सुविधा अनुसार बल्क पेमेंट के प्रोसेस को कर सकते हैं।